सो हाय एवरीवन, तो आज है मेरा डे 44 ऑफ द मिशन टू PS5 ब्लॉग। मैं आज लेट उठा हूँ, पता नहीं क्यों, जबकि कल मैंने ब्लॉगिंग थोड़ा मतलब लास्ट ट्रिप मेरी थी 10:30 बजे की हाइड वगैरह करके, बट उसके बाद थोड़े बहुत काम आए थे, लाइक पापा की मसाज करके देना है ऑल दैट वगैरह, तो सीढ़ी वगैरह चढ़ते तो थोड़ा सा पैर दुखती है, दैट्स व्हाई। तो शायद मैं फिर से सोता मेरे को 1 बज गया है। एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम होगा, उसके बाद जैसे मैंने लास्ट क्लिप शूट की, तो उसके बाद फिर पापा की पैर समझ के दिया दैट्स ऑल। फिर थोड़ी देर बैठा था इंजॉय करते हुए, गेम खेलते हुए, इसलिए लेट हो गया ना। गोइंग जिम, थोड़ी देर जिम में बैठूँगा 1-8 घंटा, फिर साइड के लिए निकल जाऊँगा। सो सी यू एट द साइड्स। भाई से भी नहीं बनते यार। जिम से निकल गया, मैं जा रहा हूँ नीचे पार्किंग में। क्यों? क्योंकि पार्किंग में बच्चों की प्रेयर वगैरह होती है स्कूल की, जनगण मन प्रेयर्स। सो आई गॉट देयर। कार बाहर निकालनी होती है, गाड़ी बाहर निकालनी होती है, बस वही जा रहा हूँ। तो उस पर नाश्ता करूँगा यार, सही। और चल दो बाय। चार पता नहीं क्या की तो रोटी है, इसका मैं डिटेल डाल दूँगा और नीचे आ जाएगा डिटेल्स का खाई की बनी करके। बच्चे हालत तो ऐसी ख़राब हो गई भाई जिसकी हद नहीं। सो अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं, सॉरी मैं जा रहा हूँ वेयर इज़ हम, क्योंकि व्यूज़ तो आ नहीं रहे, देख कोई रहा नहीं है। आई एम जस्ट डॉक्यूमेंटिंग माई सेल्फ। हाँ ठीक है, मेरे को कभी कोई रिग्रेट नहीं चाहिए कोई चीज़ का करके। आई स्टार्टेड टू डू व्लॉग्स ऑफ माई थिंग्स, बट हाँ वो जो मेरा मिशन टू PS5 व्लॉग है वो तो मेरे को सही में मतलब वो मेरे को दिल से है, क्योंकि आई नो इफ आई बाय a PS5 and a GT 6 series and started to upload those videos, gaming videos and reaction videos of the missions and all that, I know कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मतलब नहीं थोड़े बहुत सब्सक्राइबर, बट थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा कि मतलब थोड़ा बहुत तो रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा। क्योंकि कुछ मिशंस है ऐसे हो गए कि मतलब जो मैंने ना आपने कभी सोचा हो ना देखा हो वगैरह वगैरह टाइप के, और उसके इंटेंस ग्राफिक्स एंड ऑल दैट, तो कुछ तो हो ही जाएगा। अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं पैसे नहीं कमाता हूँ, अल्लाह के करम से बहुत पैसे कमाते, मतलब अल्लाह के करम से बहुत कुछ है, सब कुछ दिया हुआ है इस गेम में। अभी जो गाड़ी चला रहा हूँ पप्पा की, ठीक है, इट्स अ किया सोनेट टॉप एंड मॉडल। हाँ भले सेकेंड हैंड लिए, बट इट्स अ टॉप एंड मॉडल। टॉप एंड मॉडल की प्राइस भी सेकेंड हैंड कम नहीं होती, ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो दिस एंड आई हैव वन रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 एंड आप यकीन नहीं करोगे वो गाड़ी मुझे मेरे बर्थडे में मिली थी। 2016 में। 2016 में मेरे पास लाइसेंस नहीं था। हाँ बट पापा ने वो इसी बेसिस पे लिए थे कि हाँ ठीक है नदीम का बर्थडे आ रहा है करके, तो ले लो करके। अब वो टाइम पे सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, तो वो गाड़ी मेरे पास 2 साल रही। वो अलग बात है, 2 साल वो मेरी गाड़ी थी, बट मैंने ज़्यादा चलाया नहीं बिकॉज ऑफ द अंडर एज। माई फादर फॉलोज द रूल्स वेरी वेल, दैट्स वाई ही गिफ्टेड मी द बाइक, बट नेवर मतलब मैंने उतना चलाया नहीं हो गाड़ी, एकदम रेयर टू रेयर केस घर के पास में हो गया तो बहुत से बहुत ज़्यादा। अब बाकी वैसे भी स्कूल में ही था मैं, शायद हाँ स्कूल में ही था मैं, तो ऑब्वियसली मैं बस में ही था, तो उतना कुछ लोड नहीं था। और एक घर पे एक्टिवा थी, तो मैं एक्टिवा से अगर गया भी था तो एक्टिवा से गया था, एक हाथ बार जो भी है, ठीक है। वो भी थोड़ा मतलब स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो चले गया था। उसमें भी बातें सुना था मैंने, होता है। सो 2 सालों गाड़ी मेरे पास रही है, बट फिर थोड़ा सा घर पे पैसे वैसे के इश्यूज आए। सो फादर आस्क मी कि भाई कि बेटा मैं गाड़ी तेरी सेल कर दूँगा करके, लेबर को पेमेंट करना है और मेरे पास पैसे नहीं है।
सो आई वाज लाइक दैट। मैंने बोला पापा गाड़ी आपने दिलाया, पापा गाड़ी आपकी है, दिक्कत क्या है, भेज दो गाड़ी, आज है कल नहीं है, फिर ले लेंगे। मतलब ये पापा ने बोले थे। उसके पहले का थॉट था कि गाड़ी आपकी है करके, आपको जैसे ठीक लगे आप करो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो लिटरली पता है गाड़ी की तारीफ कर रहा था मैं, पता है इतनी तारीफ कर रहा था, जिसको पापा ने गाड़ी मेरे को दिखाने के लिए बोले थे कि एक बंदा आने वाला है, उसको गाड़ी दिखा दे थोड़ा सा। तो गाड़ी तो वॉश करके ही रहती थी हमेशा, अभी थोड़ा घर में काम वगैरह चालू है इसलिए तो केयरिंग वगैरह नहीं है उसका। बट तब वो टाइम पे मैंने गाड़ी इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस कर रहा था, जैसे मैं गाड़ी का सेल्समैन हूँ, उससे गाड़ी बेचने से मेरे को प्रॉफिट होने वाला है। लिटरली मैं वो गाड़ी अगर मैं ऐसे बोलता कि भाई जाम है, ये है वो है, थोड़ा ब्रेक का इशू है, इसका इशू है, तो वो नहीं जाती थी। बट आई नो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग कि भाई हाँ ठीक है, अगर ये जाएगी तो थोड़े पैसे आएंगे, थोड़े पैसे आएंगे तो लेबर को पेमेंट होगा, तो उनका भी घर चलेगा वगैरह। सो आई डिड व्हाट आई हैव टू डू एज अ बिजनेसमैन, एज अ चाइल्ड ऑफ अ बिजनेसमैन। मतलब बेसिकली तो एक थोड़ा सा माइंड में रहता है यार कि तुम्हारे मज़े के लिए नहीं है चीज़ें, तुम्हारे मज़े के लिए नहीं है सारी चीज़ें। जिसकी वजह से तुम्हारे घर चलते हैं, जिन लोगों के जैसे तुम्हारे घर चलते, तुम उनको तकलीफ नहीं डाल सकते। जिन लोगों के जैसे तुम अपने शौक पालते हो, गाड़ी खरीदते हो, ये वो वगैरह, तुम उनको तकलीफ में नहीं डाल सकते, ना डालना चाहिए। सो मेरे को हमेशा रहता ही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी लेबर्स आर करीब हो जाते हैं। मतलब मैं उनको बचपन से देख रहा हूँ सारी चीज़ें ये वगैरह, तो मेरे को अपना छोटा लड़का ये वो वगैरह बोलते ही है, तो किसी का बुरा नहीं सोच सकते अपन बेसिकली। बट वही है, वही सेम सिंपैथी उनसे आती है, इसलिए मैं ये कर पाता हूँ। नहीं तो ऐसे बहुत से न्यूज़ जो आते हैं वो उनको कोई सिंपैथी नहीं होती। ऐसे तो कई बार हुआ है, मेरे ही साइड पर रहे और मेरी साइड के साथ हाँ मैं चोरी करके भाग गए। सो थिंग्स हैपन, इट्स नॉट दैट पॉइंट ऑफ द टॉक। तो सब कुछ है। तो मैंने सोचा यार जब इतना ही है सारी चीज़ें, तो एक ट्राई मारने में क्या आता है। अब मेरा रूम भी हो गया, पहले रूम नहीं था, पुराने घर में रूम नहीं था, सब मैं हॉल में ही सोता था वगैरह वगैरह। अब मेरा रूम भी हो गया, अभी कुछ दिनों में मेरा रूम बन के रेडी हो जाएगा। बेड पुराने वाला रहेगा, बाकी वार्डरोब भी बाथरूम वाला रहेगा, बाकी जो वार्डरोब वगैरह वो अपने वजह से खुद से करना है। दैट्स द एजेंडा वी ब्रदर एंड सिस्टर डिसाइडेड। क्या ठीक है, पापा ने बहुत कर लिया, इससे ज़्यादा जो करना है खुद को खुद के पैसे से करना है। जो अर्न करने वाले वगैरह वो भी पापा ने बिजनेस सेट करके दिया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन सेटेड फॉर पूरी फैमिली के लिए, और स्कूल है वो मेरी सिस्टर रन करती है, और जिम भी है वो मैं रन करता हूँ। मेरा भाई कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा है, तो दिक्कत नहीं। तो थोड़ा बहुत जो भी हमारा सेटअप वगैरह तो है ऑलरेडी सारी चीज़ों का। तो मैं सोचा कि हाँ ठीक है भाई, जब इतना सारी चीज़ें हो ही रही है तो एक ट्राई मारने में कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो अभी जिस तरह से GTA 5 जो मंथ में आएगा, ये ईयर में जो मंथ में आने वाला है, तब तक कि मैं इतने पैसे जमा कर लूँगा कि वो मैं इसको प्री बुक कर दूँगा, इंशाल्लाह प्री बुक कर दूँगा, और सीधा सारी चीज़ों से स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दूँगा कि भाई ऐसा ये वो वगैरह वगैरह करके, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं अपॉर्चुनिटी मिस करूँ। मैंने आज भी देखता हूँ कि GTA 5 के ऐसे लोग घर चल रहे हैं, घर बन रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हो लोग, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ के घर बना रहे हैं, वो भी एक नहीं 2-2, जस्ट बिकॉज ऑफ GTA 5, जस्ट बिकॉज ऑफ वन GTA 5 और RDR 2। तो मैंने RDR 2 एक रीज़न की वजह से नहीं खेला है। आई एम अ गेम एंथुसियास्ट, आई लाइक द गेम्स ऑफ सुपरनैचुरल और अदर वाले, बट मैंने वो गेम सिर्फ एक ही रीज़न से नहीं खेला है, पता है क्या? कि मतलब कि पुलिस वाला था वो, तो RT वाले थे, तो कि मेरे को वो गेम खेलना था एक प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ। मेरे को वो गेम का हर एक पार्ट, हर एक एक्सप्रेशन, हर एक रिएक्शन रिकॉर्ड करके अपलोड करना है, ताकि वो जेन्युइन लगे कि मैं पहली बार खेल रहा हूँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ वगैरह, उस टाइप का। इसलिए मैंने वो गेम अभी तक नहीं खेला। मैंने बहुत सारे गेम्स खेले जो मेरे को पसंद है, जो मैं खेलता भी हूँ, अभी भी खेलता हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे गेम है जिसमें मेरा पहले के रिएक्शन बहुत तगड़े होते थे, मेरे को बहुत ऐसा नया ऐसा लगता था, जैसे कि प्रोटोटाइप 1 and 2। आई प्लेड 2 फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन प्लेड 1, बट मेरे को 2 के बाद 1 खेला तो मेरे को ग्राफिक्स में थोड़ा इशू आया, तो मैंने बंद कर दिया। बट जब मैंने प्रोटोटाइप 2 खेला था, मेरे को वो इतना फैसिनेटिंग लगता था कि इतना फैसिनेटिंग, मतलब भाई कि मतलब कैसे बंदा एक की स्किन निकाल ले रहा है, कैसे उठा के फेंक दे रहा है, कैसे इंसानों को बॉम्ब बना दे रहा है। वो पार्ट नहीं है, ठीक है। नहीं तो तुम बोलोगे भाई तू तो मुस्लिम है भाई, तू यही बातें करेगा बॉम्ब वाली। नहीं भाई, जितने भी प्रोटोटाइप खेला है उसको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जिस तरह से वो जॉर्ड बनाता है अपने हाथों से, जिस तरह से हैमर बनाता है, जिस तरह से वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है खुद की बॉडी को, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो मेरा तो यही पर्सपेक्टिव था कि भाई अभी नहीं चांस छोड़ना है मेरे को, ना मैंने छोड़ना, ना आपने किसी में छोड़ना चाहिए। यू शुड
ट्राई भाई, मतलब ये मतलब आई थिंक GTA 6 इज़ वन ऑफ द, मतलब ऐसा कुछ मोमेंट, वो GTA 6 ऐसा मोमेंट है जिसमें लोग अपनी लाइफ बना भी सकते हैं और फिर बाद में रिग्रेट भी कर सकते हैं कुछ कुछ। मैं उनमें से नहीं रहना चाहता जो रिग्रेट करना चाहते हैं। अब जाके मेरे को रूम मिल रहा है, मतलब मैं अभी 26 ईयर्स का हूँ, जस्ट जनवरी में ही हुआ हूँ, 26 ईयर्स का हो चुका हूँ मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट किया, मैं और नहीं करना चाहता, अब नहीं तो कभी नहीं। GTA 6 एक मतलब एक तरह से वो एक रिवोल्यूशनरी आइडिया है जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है, क्योंकि पीपल बहुत सारे हैं देखने के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो आपके यूट्यूब पे आ सकते हैं, देखेंगे ये वो, तुम कितना ही कंटेंट। GTA मतलब कैसे मेरा बोलना है कि वो इतना बड़ा गेम होने वाला है कि उसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया डिस्कवर हो सकता है, हर दिन कुछ ना कुछ नया रहने वाला है। और मजे की बात पता है क्या है, वो PC पे नहीं आ रहा है कुछ समय तक के, वो आएगा सबसे पहले सबसे ज़्यादा टाइम पे प्ले स्टेशन के लिए। तो प्ले स्टेशन पे वो जब तक कि वो प्ले स्टेशन पर रहेगा तो मॉड नहीं होने वाले और लोग ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे गेम, जो गेम की रियलिटी है वो एक्सप्लोर करेंगे कि हाँ ठीक है भाई ये मिशन में ये क्या है, एक माइनर डिटेल्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें वो नोटिस करेंगे। और वो नोटिस किया, अगर तुम थंबनेल्स बनाते हो, अगर तुम वीडियोस वगैरह डालते हो वगैरह वगैरह, तो उसमें रीच आने के चांसेस है। और बाद में जब वो गेम PC पे आएगा फिर तो मॉडर्स के तहल के है, मतलब भाई जब वो मॉडर्स GTA 5 को इतना इनहेंस और इतना टॉप नॉच बना सकते हैं कि भाई वो गेम इतना तगड़ा चलता है, इतना तगड़ा चलता है कि ऐसा लगता है अपन आयरन मैन का मोड डाल के खेल रहे हो, वो भी रियलिटी में खेल रहे हो। सो मेरा ऐसा बोलना है कि भाई करो ट्राई यार, दिस इज द आई थिंक बहुत लास्ट मोमेंट है जिसमें अपन कुछ डाल सकते हैं और अपने को बेनिफिट और रिटर्न बहुत तगड़ा मिल सकता है। सो ऑल आई वांट टू से डू ट्राई, क्या पता अगर प्लान के हिसाब से हुआ और थोड़ी बहुत जो मैंने बताया एकदम जेन्युइन रिएक्शन रहे और लोगों को पसंद आए तो हु नोज भाई, हु नोज, ठीक है। मजे की बात। और मैं कार लेके निकला था, टॉपिक खत्म, दैट्स इट। मैं कार लेके निकला था फर्नीचर का सामान लेने के, घर का कपड़ वगैरह बन रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत चीज़ें वगैरह लग रही है। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। वो अभी मैं पहुंच गया उस स्टोर। मैं जब घर से निकला तब से लेके अभी तक के आपसे बात कर रहा था, वही मेरी सारी चीज़ें प्लानिंग एंड ऑल दैट जो मेरे को करना है या मैं सोच के रखा है वो सब मैं आपको बता रहा था। तो बस इतना ही, रिच द स्टोर, अभी थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेता हूँ फिर घर के लिए निकलता हूँ। और आज फ्राइडे है सो इट्स आई हैव टू डू थिंग्स फास्ट, अदरवाइज द नमाज विल बी मिस्ड फ्रॉम ये, एंड उसके लिए फिर बहुत टाइम लगेगा। सी यू। सो वो घर का सामान लाने वगैरह लाने में जाने में बहुत टाइम हो गया, उसके बाद सारी चीज़ें को स्पीड अप हो गई क्योंकि टाइम हो चुका था आज के लिए। तो फिर मैं घर आके थोड़ा सो ही गया क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते थे। फिर हमारे घर की तरफ एक मस्जिद है जिसकी ज़ोहर की नमाज़ मतलब जुम्मे की नमाज़ होती है, कितने हो जाए 3 बजे, तो फिर सो ही गया। फिर प्रश्न हुआ, फिर मैं गया 2 बजे यहाँ से निकला, थोड़ा टाइम रखना होगा भीड़ वगैरह थी, जो कपड़ों मतलब वहाँ कपड़े और सोने मतलब जेवर वगैरह बिकते हैं। सो विद दैट प्लेस इज़ वेरी भीड़ भाड़ वाला, उससे जल्दी निकलना पड़ता है। घंटे पहले निकला, वहाँ पे बैठा, फिर नमाज थोड़ी घर आया, फिर अभी खाना खाया। काफ़ी खाने में मेरा कुछ नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, लेकिन कुछ स्पेशल खाना स्टार्ट करूँगा जो भी मैं रमज़ान में जल्दी होता तो तब प्रॉपर डिटेल्स बताऊँगा क्यों खा रहा हूँ क्या खा रहा हूँ। बट अभी तो सिर्फ काफ़ कर रहा हूँ, ओनली काब्स, दैट्स इट। तो अभी जा रहा हूँ साइड से वापस। सो सी यू साइड। So I'm going back to home right now. साइड पे से अभी दूसरी साइड पे जा रहा हूँ, फिर वहाँ का डिटेल्स दूँगा, फिर सारा डिटेल्स आप लोगों को बताना है। कॉज गाँव में तो वो बोले कि जो भी साइड पे जा रहा है मेरे को वहाँ का सारा डिटेल्स चाहिए कि किसका कितना काम हुआ है ये वो वगैरह, और मेरे को शाम में आके बता फिर घर पे।
सो वही कर रहा हूँ अभी जर्नल वापस डाउनलोड किया हूँ. आई थॉट कि जर्नल इज द वर्स्ट ऐप एप्पल कैन प्रोवाइड, बट इट्स अ गुड ऐप. मतलब बस यूज़ करना आना चाहिए. तो अभी जर्नल का यूज़ कर रहा हूँ. घर भी मैं लिखता हूँ और घर के पास के घर पे बस. सो लेट्स सी, लेट्स आस्क देम व्हाट, मतलब कितना वर्क हुआ है उनसे. चलो ठीक है, बाय नहीं, आई मीन कंटिन्यू. मुझे तो काम बजाना नहीं हो रहा. दिन में थोड़ा ना साइड करता इंसान. मामू ये सब चीज को तो दिखाता है, किसको नहीं दिखाता. मैं डालता हूँ यूट्यूब पे. तू दिखाता है नहीं, तू बाप को दिखाता है. बाप को नहीं दिखाता, मैं यूट्यूब पे डालता. तू बाप को दिखाता है. लगा लो शरत. लगा ले जरा. कितने की कितने तू लगाती है? अरे मैं जुआरी नहीं हूँ, बट लगा लो शरत. फिर भी कितने तू लगाती है? एक प्रोटीन का डब्बा दे देना मेरे को. पैसे दे. मैं क्यों दूंगा यार पैसा. काफ लोडिंग और कितने बजे 9 बजे काफ लोडिंग. दिस इज द लास्ट मिनट आई एम मीटिंग. देन उसके बाद सारा काम करके डायरेक्ट सोना. दिस इज क्वांटम एरीज नहीं है, क्वांटम कॉस्मेटिक वाइट क्वांटम. दो मिनट के लिए ऑडियो बंद कर देंगे, 2 मिनट के लिए बस. तो अभी अपन खेल रहे GTA 5 स्टार्टिंग से. फुल मिशन कर रहा हूँ अभी, ताकि GTA 6 के टाइम में सारी अंडरस्टैंडिंग वापस से रिकॉल हो जाए. मज़े के लिए खेल रहा हूँ मिशन. और ये पीसी ख़राब हो गया. टीवी है ये, तो इसमें स्पीकर थे. ये प्रॉपर मॉनिटर है, तो इसमें स्पीकर नहीं है. तो मैं खेल रहा हूँ गेम विदाउट स्पीकर. नो साउंड, नथिंग. तो अभी बज रहे हैं 11:30. अभी मैं जिम बंद करके जाऊँगा सीधा ऊपर. और खाना खा के हो गया 9:30 बजे. मील लिया था, तो अभी नो मील, क्योंकि फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता है. फिर सारी चीज़ें वगैरह फिर फैट करने में हेल्प होता है. तो अभी ये देखो फ्लैश लाइट यूज़ कर रहा हूँ. ये लाइट ऑन नहीं कर सकता क्योंकि 12 बजे तक इसमें चार्ज देती है, तो थोड़ी बहुत लाइट्स कम करनी पड़ती है. अदरवाइज तो पुलिस वाला ड्रिल. सो दिस इज ऑल वी डू. तो आज के लिए इतना ही. मिलता है आपसे कल फिर से नए ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. सी यू.